नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हम आज आपको आयुर्वेद के एक बहुत सुप्रसिद्ध दवा से आपका परिचित कराएंगे। इस दवा का नाम है रसेंद्र चूड़ामणि, और कई लोग इसे रसेंद्र चूड़ामणि रस के नाम से भी पुकारते हैं। ये दवा देखिए थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन सवाल यहाँ महंगा और सस्ते का नहीं है, सवाल यहाँ स्वास्थ्य का है। अरे इतना लोग फालतू खर्च कर देते हैं, तो महंगा सस्ता ये नहीं देखा जाता। रसेंद्र चूड़ामणि रस ये हर फार्मेसी, बड़ी फार्मेसी बनाती है, और हर आयुर्वेद के बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। और ये बड़े काम की चीज है। ये उन लोगों के लिए विशेष हितकर है जिन्होंने अपने वीर्य का अंधाधुंध नाश किया, चाहे हस्तमैथुन के द्वारा वीर्य का नाश किया हो, चाहे अधिक स्त्री सहवास के द्वारा वीर्य का नाश किया हो, चाहे और अन्य कई तरीकों से अपने वीर्य का जिन्होंने नाश किया। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके एक पत्नी है और वो उससे संतुष्ट हैं, उनके लिए नहीं। उन लोगों के लिए जो कामुक प्रकृति के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल हस्तमैथुन का सिलसिला बहुत ज्यादा चल गया, तो 10 पर स्त्रियों के साथ गमन करा और इतना ही 10 बार वीर्य 2 दिन में निकालना समान बात है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि हस्तमैथुन के द्वारा भी तो वीर्य निकलता है, वो भी जमीन में गिरता है, और पर स्त्री गमन करने के बाद में भी वीर्य का नाश होता है। किसी भी तरह से वीर्य का अधिक नाश करना उन लोगों के लिए ये एक रामबाण औषधि है। हम बता देंगे इसके कंटेंट्स, लेकिन इसे घर पे ना बनाएं, क्योंकि बनी हुई अच्छी मिलती है, हर फार्मेसी बनाती है और आप इसको खरीद सकते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम आपको 1 मिनट देखिए। कई ऐसे भी अच्छे विद्वान लोग भी होते हैं जो घर पे तैयार कर सकते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इसकी विधि और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम आप तक पहुंचाएं। हाँ, रसेंद्र चूड़ामणि रस के अंदर देखिए शुद्ध पारद 1 तोला, सुवर्ण भस्म 2 तोला, नाग भस्म शतपुटी 3 तोला, अब्रक भस्म 4 तोला, बंग भस्म हड़ताल मारित 5 तोला, लो भस्म मल मारित 6 तोला, और रजत भस्म 7 तोला, और सुवर्ण माक्षिक भस्म 8 तोला। उसको दोबारा हम नहीं बताएंगे, जो बना सकते हैं वो समझ जाएंगे। और इसकी विधि लिखी है, सबको यथा विधि मिला लेवें, और मिलाने के बाद धतूरे के पान, धतूरा जो होता उसके पान और भांग के रस में 3 दिन तक इसकी घुटाई करें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको इन सबको लेने के बाद ये धतूरे के पत्तों का रस और भांग का रस, ये 3 दिन तक इन दोनों रसों को मिला करके और इनके 3 दिन तक घुटाई करें। उसके बाद पीपर, गिलोय, बारंगी, अमरबेल, खश्य, नागरमोता, सफेद वत्सना, मुलहटी, सतावरी, कोंच और सरहटी, इन सब औषधियों के रस या क्वाथ की 7 भावनाएं देवें, 7 भावना देवें। उसके बाद सबके भार से आधा भाग, वर्तमान में 8वां भाग
अफीम मिला करके और तुलसी की मंजरी के रस में 6 घंटे इसको खरल करें और आधा आधा रत्ती की गोलियां बनावें। देखिए, इसको घर पे बनाना संभव नहीं है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। फार्मेसियों के पास सब तरह के साधन होते हैं और जो चीज़ बनी हुई मिलती है उसे घर पे बनाने की आवश्यकता भी नहीं। इसकी मात्रा, आधा आधा रत्ती की गोलियां बना लें, इसकी मात्रा है 1 से 2 गोली रात को मिश्री मिले हुए दूध के साथ। जिनको कब्ज न रहे वे सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं। जिनको कब्ज नहीं रहती है वो सुबह और शाम को 2 बार ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अफीम है, वो कब्ज करता है। और जिनको कब्जी रहती है तो वो इसबगोल की भुस्सी का और का इनके साथ में प्रयोग कर लें। और इसका जो मेन उपयोग लिखते हैं ये रसेंद्र चूड़ामणि रस नपुंसकता, शुक्र की निर्बलता, नपुंसकता नंबर 2, शुक्र की निर्बलता यानी कि वीर्य का कम हो जाना, अस्तमन शक्ति का हास यानी कि अस्तमन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाना, और वीर्य की कमी, इन सबको ये रस दूर करता है। और अधिक स्त्री वाले पुरुष के लिए ये एक उत्तम औषधि है। अब देखिए, किन्हीं के 3-4 पत्नियां भी होती है और उस जमाने में तो 5-10 से 15 कोई वो नहीं थे, तो ये उस हिसाब से लिखा गया है। जो अधिक स्त्रियों के पास सहवास करते हैं उनके लिए तो ये बहुत उत्तम औषधि है। और रसेंद्र चूड़ामणि देखिए अफीम प्रधान औषधि है, तो इसके अंदर थोड़ा ये कब्जियत का ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए आपको। रसेंद्र चूड़ामणि का और कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये रसेंद्र चूड़ामणि देखिए विलासी, विलासी का मतलब ये होता है सेक्सी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेक्सी। राजा महाराजा और अमीर, जैसे बहुत राजा महाराजा जैसे बहुत अमीर लोग जो होते हैं, जो बड़े सेक्सी होते हैं, अरब देश के अंदर खूब होते हैं वैसे, तो उन लोगों के लिए ये लिखते हैं कि इसका निर्माण किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके अधिकारी हैं। जिनका वीर्य नाश हो गया है वो भी इसके अधिकारी हैं। हस्त मैथुन, अनुचित मैथुन, शुक्र की निर्बलता, वृद्धा अवस्था, दीर्घ काल तक रोग रह जाने से आई हुई कमजोरी को ये दूर करता है। नपुंसकता आ गई हो उसे ठीक करता है। अस्तमन शक्ति और वीर्य को बढ़ाने के लिए रसेंद्र चूड़ामणि का सेवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 2-3 मास कराने से लाभ होता है। अनुपान रूप से अश्वगंधारिष्ट हित्व होता है। अब देखिए, इन्होंने लिखा है जो इस प्रकार के होते हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ। हस्त मैथुन, अनुचित मैथुन, शुक्र की निर्बलता, बुढ़ापा और लंबे समय तक रोग रह जाने से आई कमजोरी, इनको नपुंसकता आ गई हो उसे ये ठीक करता है। अस्तमन शक्ति इसको बढ़ाता है। वीर्य को बढ़ाने के लिए रसेंद्र चूड़ामणि का सेवन ब्रह्मचर्य के साथ, जब तक, देखिए ये बात ध्यान में देने के, 1-2 महीना जब तक इस दवा का प्रयोग करें तो स्त्री के पास न जावें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके साथ में अश्वगंधारिष्ट, ये भी बना बनाया मिलेगा आपको। अश्वगंधारिष्ट करीब 2 तोला या 1.5 तोला और उतना ही पानी, ये खाना खाने के बाद सुबह और शाम को ये जरूर लेना चाहिए। ये लाभ पहुंचाता है। डायबिटीज के अंदर जिनके शुगर ज्यादा जाती निकलती है पेशाब के अंदर, उनकी भी ये रामबाण दवा है। बुढ़ापे की कमजोरी के लिए रामबाण है। हृदय की कमजोरी के लिए अच्छी दवा है। और
जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है उनको ये लाभ पहुंचाती है। जिन्होंने अधिक शराब का सेवन किया उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। और कुल मिलाकर के ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभदायक दवा है। और डायबिटीज के अलावा जिनको पेशाब में बहुत ज्यादा शुगर जाती है, इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है। और आगे ये ग्रंथकार लिखते हैं कि लंबे समय तक वीर्य का दुरुपयोग करने, अति स्त्री सहवास हेतु शुक्र सह होने पर पीलिया रोग हो जाता है। जो इस प्रकार जो अधिक स्त्रियों के साथ या वीर्य का जो नाश कर लेते हैं उनको पीलिया की बीमारी हो जाती है। उसमें भी ये रसेंद्र चूड़ामणि लाभदायक है। और अफीम प्रदान होने से, इसमें अफीम होने से ये काम को उत्तेजना देती है और ये बीमारी को ठीक करती है। थोड़ी कब्जियत का ध्यान रखें। लंबे समय तक वीर्य का दुरुपयोग करने से मुखमंडल पर सूजन आ जाती है, यानी कि चेहरे पे सूजन आ जाती है पीलिया होने से। और इसके अलावा 2-3 बार लेट्रिन जाना पड़ता है, पेट भी खराब हो जाता है। उन सब बीमारियों के ऊपर ये बहुत सुंदर काम करती है। और ये लिखते हैं कि इसकी डोज हमने आपको बता दी। ये लिखते हैं लास्ट में कि 2-3 महीने तक ये दिया जा सकता है। ये नहीं कि आप इसको 6 महीने लें या 4 महीने लें। इस ग्रंथकार ने ये बुक्स है रसतंत्र सार, जो बहुत बड़ी फार्मेसी की और बहुत ऊंचे विद्वान वैद्य की लिखी हुई। 2 या 3 महीने से ज्यादा रसेंद्र चूड़ामणि का उपयोग ना करें। और भाइयों, आप सब सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। थोड़ा महंगा है, कोई दिक्कत नहीं, डोज कम है। रसेंद्र चूड़ामणि आप लेंगे तो आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। डायबिटीज के रोगी अक्सर पूछते हैं कि आप कोई दवा बता रहे हैं तो हमें डायबिटीज है, इसे लें या नहीं लें। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो सबसे पहले ये दवा लें। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, हेल्दी रहें और सब तरह से निरोग होकर के मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।